दोस्तों, यह कहानी को सुनकर आपको बहुत मजा आएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी रियल है, कोई फेक नहीं है। ये कहानी तब की है जब मैं 11 में पढ़ती थी। मेरे घर में मई मम्मी पापा छोटी बहन भाई है। उस दिन मम्मी सुबह से जल्दी जल्दी काम निपटने में लगी थी, उनको मार्केट जाना था। घर की नौकरानी नहीं आई थी तो वो और मैं काम निपटा रहे थे। मैं अपने टाइम पे रेडी होकर 10 बजे स्कूल चली गई। छोटी बहन का स्कूल 11 बजे था तो वो भी अपने ही टाइम पे स्कूल गई। हाफ सैटरडे होने की वजह वो महीने का लास्ट दिन था, इसलिए स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई तो मैं अपने घर जल्दी से आ रही थी, ये देखने के लिए कि मम्मी मेरे लिए कुछ लाई होगी। जब मैं घर पहुंची तो गेट को धक्का देकर हमेशा की तरह खोला, सीधा अंदर को चली गई। अंदर देखा तो कोई नजर नहीं आया। मैं समझी कि मम्मी घर में नहीं है, वो मार्केट में ही होगी। तभी मुझे शक हुआ कि अगर घर में कोई नहीं है तो दरवाजा कैसे खुला है। मेरा माथा तनका, मैं तुरंत घर के हर कमरे को दबे पांव चुपके से झांक झांक के देखने लगी। मेरा पहला ही कदम सही जगह पड़ा था। मैंने मम्मी पापा को बेडरूम में झांक कर देखा तो पापा नगमा घर की नौकरानी का हाथ पकड़े हुए उसको कुछ समझा रहे थे। लाइट बंद करके वो दोनों अपने खेत की जोताई के बारे में बात कर रही थी। मैं समझ गई कि ये क्या हो रहा है। नगमा घर के पास ही रहती थी, वो गरीब थी इसलिए वो घरों में काम किया करती थी। सवले रंग की 28-30 साल की थी। सामने से सिर्फ नगमा की पीठ दिखाई दे रही थी, हालांकि पापा बेड में बैठे थे। नगमा बोल रही थी, ये सब मुझसे नहीं होगा, ये सब गलत है, अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा। ये सब बोल रही थी, इतना ही नहीं, सब इतना ही बहुत है, ये सब अच्छा नहीं है। पापा बोले कि अच्छा बुरा क्या लगा रखा है, कोई नहीं है, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। तुमको मैं कई दिनों से देख रहा, तुम पहले जैसी दुबली पतली नहीं हो, एकदम से सब बदल गया है। तुम्हारा शरीर भर गया है, एकदम गजब की हो चुकी हो। कई साल बाद ऐसा बदलाव क्या हुआ। वो बोली, साहब जाने दो, काम करना है, बाई जी आ जाएगी, कोई काम ना हुआ तो वो चिल्लाएगी। पापा बोले कि आज बाई जी खुद ही सारा काम करके गई है, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो वो बोली, फिर भी साहब अच्छा नहीं लगता ये सब। पापा बोले कि तुम थोड़ी देर बगल में तो बैठो, वो बगल में बैठ गई। पापा बोले कि तुम गरीब घर की हो, दूसरों के घर बर्तन मांजती हो, झाड़ू पोछा करके कितना कमाती होगी, घर का खर्च आज की महंगाई में चलना मुश्किल पड़ता है। वो बोली, हाँ साहब ये तो है, अब क्या करे, काम तो करना पड़ता है। पापा बोले कि मैं तुम्हें 2000 दूंगा, तुम मेरा काम कर दो, हर महीने अलग से पैसा दूंगा, बाई जी को बस मत बताना। वो बोली कि साहब पैसे किस लिए दे रहे हो। पापा बोले, मैं पैसा दूंगा तुमको, लेकिन तुमसे कुछ लूंगा, तुम्हारी खेत की जोताई करूंगा, उसमें अपना हल चलाऊंगा। वो शायद पैसे का नाम सुनकर वो चुप हो गई, कुछ सोच के बोली, ठीक है साहब, लेकिन साहब फिर भी ये अच्छा नहीं है। पापा बोले कि तुम्हारी खेत तो पहले से जूती है, अगर मैं थोड़ा जोत लूंगा तो क्या होगा। रात में घर वाले से अपनी खेत की जोताई करवाना और दिन में मैं तुम्हारे खेत की जोताई अच्छे से करूंगा, ये ले लो। तभी वो जो बोली, जो सुन के पापा मुस्कुराने लगे। उसने कहा कि बाई जी बता रही थी कि आपका वो काफी बड़ा है, उनको करने में आज भी दिक्कत होती है। पापा बोले कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद देख लो। पापा ने तुरंत अपनी तहमत हटाकर अपनी अंडरवेयर उतार दी तो नगमा की आंखें खुली रह गई, क्योंकि वास्तव में पापा का बहुत बड़ा था। वो बोली, अरे बाप रे, इतना बड़ा, इसलिए तो बाई जी कहती थी कि बहुत बड़ा है।
पापा ने अपने काले नाग को पकड़कर कहा, तुम्हारी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, फिर भी नाग देख के डर रही हो। तो वो बोली, साहब इतना बड़ा होगा तो डरना ही पड़ेगा। पापा बोले, टाइम बर्बाद ना करो, जल्दी से कर लिया जाए। वो शर्मा रही थी, लेकिन पापा के लिए तो वो स्वीकार थी। पापा ने उसके ब्लाउज के ऊपर से संतरों को पकड़ लिए। वो चुपचाप देती रही। कुछ देर में पापा ने उसका ब्लाउज खोल दिया। वो गंदी सी पहने थी। पापा ने वो भी हटा दी तो उसके संतरे निकल आए। वो कड़क हो चुके थे। उसका सांवला रंग अच्छा लग रहा था। पापा ने संतरों को जोर से दबा दिया तो वो बोली, जोर से ना दबाओ यार। पापा बोले, यार भी बोलती हो, दबाने भी नहीं देती। तो वो चुपचाप बैठ गई। उसने आंखें बंद कर ली थी। पापा ने उसको पकड़कर पीछे लिटा दिया, उसके ऊपर लेट गए और उसको चूमते हुए उसके संतरे के रस पीने लगे। वो भी वैसी जैसी थी। पापा ने उसकी साड़ी को पकड़ के ऊपर किया, पकोटे को भी ऊपर किया तो वो बोली, साहब रहने दो ना। पापा बोले, अब मत रोको, तुम थोड़ी देर अपनी खेत की जोताई और अपने गुफे की सैर करने दो। और ये सुनो, कल घलवाली थी कि नहीं? वो बोली, हाँ घलवाई थी। वो अपने आप ही बोली कि रात में जैसे ही लड़के बच्चे सो गए थे, तब पापा ने उसका पकोटे को ऊपर किया तो उसकी काली जंघें और काली गुफा के ऊपर वाले को पापा सहलाए जा रहे थे। पापा ने कहा कि तुम्हारी गुफा में रोज कोई घूमता है और अपने खेत में हल लेती है। वो हो बोली। अचानक से उसने पूछा, साहब बाई जी कह रही थी कि आप उनके पीछे भी करते हो, इतना बड़ा कैसे ले लेती है? पापा ने कहा, ये बताओ कि बाई जी ने तुम्हें क्या क्या बताया है? वो बोली कि वो सब बताती है, आप खुद रोज 2 बार खेत में हल चलाया करते हो। वो तो कैसे उल्टा सीधा लिटा के खड़ा करके आप करते हो, उनसे सीख के मैं भी करती हूँ। उसी सब में उसके मुंह से ये सब सिसकारियों की आवाज के साथ निकल रही थी। पापा बोले, तब तो तुम पक्की हो चुकी हो, मजा लेती हो, आज हमारे साथ में तुम मस्त हो जाओगी। एक बार अंदर तो जाने दो। वो बोली, तो अंदर कर दो ना। पापा ने कहा, मुंह में ले लो। वो बोली, नहीं उल्टी होती है। पापा बोले, चुम्मी ले लो। एक बार उसने ऊपर को सिर किया, पापा के ताने खीरे को चूम लिया। फिर पापा ने उसके कुल्हों के नीचे तकिया लगाया, हल को खेत पे ले गए। उसने खेत से सता दिया। वो बोली, साहब पूरा खेत को ना जोतना, थोड़ी सा ही डालना। पापा बोले, खेत कितनी भी छोटी हो, हल चलाने के लिए जगह बन ही जाती है। तुम्हारी बाई जी पीछे ले लेती है। पूरा वो शांत हो गई। अगले ही पल पापा ने अपने हल को नगमा के खेत को उस पे थूक लगाया और उसकी खेत में थोड़ा सा हल चलाया। वो मजे से खेत को जोतवाने लगी। तो पापा ने थोड़ा और अंदर किया, फिर अंदर करते ही चले गए। उसने कहा, साहब अपने हल को मेरे खेत को और नहीं जोतना। पापा ने कहा, देख लो पूरा नहीं डाला। उसने देखा तो बोली, अरे रे, पूरा अंदर घुस गया है। पापा बोले, अब खेत तो जोत चुका हो, तुम तो पूरा लील गई हो। वो बोली, छोड़ जोत लो यार, हल अच्छा है। पापा स्लोली छोड़ने लगे। वो आहा सीसिस छोड़ो दो कह रही थी, अपने होठों को डंटों से दबाए थी। पापा बोले, हाँ ले ले मेरी खीरे ले। वो बोली, पनिया गई मेरी खेत। यार तुम्हारे हल के जाते ही पापा ने धक्का मारा, कहा आपसे सीधा तुम पे आ गई, देख लो खीरा का कमान। नगमा उनके हर धक्के से छापत छापत ठप ठप की आवाज आ रही थी। वो आ करो साहब, करो और करो। पापा भी उसकी छूट में मजा ले रहे थे। थोड़ी देर में पापा ने कहा, पीछे से छोड़ना है। वो बोली, ना नहीं पीछे नहीं। पापा ने कहा, अरे गंडक नदी ना मरुगा, कुटिया बना के पीछे से छोड़ने दो। वो बोली, ठीक है। फिर पापा ऊपर से हट गए और उसको पकड़ के नीचे फर्श में खड़ा किया, फिर उसको झुका दिया तो उसकी कमर के ऊपर का हिस्सा बेड में रख गया।
उसके घुटने जमीन में थे। उसने तकिया में सिर रख लिया, उसी को पकड़ लिया। पापा ने उसकी कमर को पकड़ा, तोड़ा, एडजस्ट किया, फिर पीछे से उसकी छूट में डाल दिया। वो सीसी कहने लगी, पापा छोड़ने लगे। बहुत अच्छा सीन लग रहा था। थोड़ी देर में पापा ने अपना खीरा निकाल लिया और नगमा को वैसे ही झुका के कहा, उसकी कमर को पकड़कर ऊपर को उठा दिया। वो खड़ी थी, बुत उसका चेहरा और हाथ बिस्तर में थे। अब पापा ने फिर से उसके पीछे से आकर खेत को जोतने लगे। पापा ने कहा, तुम बहुत खेत को जोतवाने वाली औरत हो, तुम्हें छोड़ने में बहुत मजा आ रहा है। वो बोली, आपका खीरा सच में मजेदार है, इतने बड़े खीरे को खाने का मजा ही अलग है। बाई जी की तो किस्मत अच्छी है, रोज मिलता है। पापा ने कहा कि तुम भी तो रोज खेत की जोताई करवाती हो। वो हाँ हाँ हूँ बोली कि ऐसे हल से नहीं अपने खेत को जोतवा पाती हूँ। पापा ने छोड़ना जारी रखा, कहा, तुम चाहो तो जब मौका मिले तब छोड़ देंगे तुम्हें। वो बोली, हाँ साहब छोड़ना, अभी तो मेरी मरम्मत कर दे रहे हो, छोड़ कर छोड़ो साहब छोड़ो। तभी पापा ने अपना खीरा निकाला और दम उतार दिया तो वो खड़ी हो गई। पापा ने अपना कदम बदला, वो देखती रही, फिर बोली, क्या हुआ साहब? पापा ने कहा, तुम झुको, तुम्हें छोड़ना है। वो बोली, क्या अभी भी छोड़ोगे? कितना छोड़ते हो? अब रहने दो, छूट में दर्द हो रहा है। पापा ने कहा, छूट में दर्द हो रहा है तो गंडक नदी को मारने दो। वो सौफ माना करके बोली, नहीं साहब, इतना ही बहुत है। तो पापा ने कहा, जल्दी झुको, छूट में ही छोड़ने दे जल्दी। वो भी मन से झुक गई। अब पापा ने फिर से उसकी छूट में डाल दिया, जल्दी जल्दी छोड़ने लगे। थोड़ी देर में पापा काफी तेजी से छोड़ने लगे। पापा ने उसको इतनी तेजी से धक्का मारा, अगर उसकी कमर ना पकड़ी होती तो वो बेड में गिर पड़ती। वो करा उठी, बोली, कैसे हो आया? आहा, ऐसे छोड़ते हो? आहा, जैसे कभी बर ना मिली हो। पापा ने एक धक्का मारा, कहा, पहले कभी तेरी छूट नहीं मिली थी, खेत को जोतवा लो। फिर थोड़ी ही देर में 12-13 धक्के मार के पापा उसके पीछे से हट गए तो नगमा ने अपने कपड़े पहने। पापा बेड में लेटकर हंसने लगे। उनने फिर अपने कपड़े पहन लिए। वो दोनों बैठ गए। पापा ने पूछा, मजा आया या नहीं? वो बोली, मजा तो आया बहुत। फिर पापा ने उसको 2000 रुपए दिए। फिर वो लोग नॉर्मल बातें करने लगे। अब नगमा काफी खिली खिली दिख रही थी। मैं उरी फांसने वाली थी क्योंकि पापा लोगों को ये पता नहीं था कि मैं आ चुकी हूँ, इसलिए मैं चुपके से भागी, अपना बैग लिया और गाना गाते अंदर आई। गाना गाते हुई शायद उनको मेरे आने का पता चल गया। जब मैं अंदर गई तो पापा लेट गए थे और नगमा जाने के लिए निकल रही थी। वो बोली, आ गई बिटिया? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ आ गई। दोस्तों, कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।